हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अपन पिछले वीडियो में यहाँ पे अपन क्लियरली डिस्कशन किए थे कि ये वाली जो अपनी टेल लाइन है, अगर इसके पास में यहाँ पे अपन को मतलब यहाँ पे बार बार क्या हो रहा था, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे, ठीक है। उसके पास में अगर अपन को मिलता है वहाँ पे अपन यहाँ पे सेल कर सकते हैं नीचे की साइड में, जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा यानी कि 39,350। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ कि यहाँ पे जैसा कि अपन ने देखा, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ थोड़ा सा जो आपकी भी समझ में आएगा कि ये वाली जो ये ट्रेंड लाइन थी ये इस तरीके से थी, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट मार्केट जो ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में इसने 7 से 10 मिनट यहाँ पे क्या किया, इसको ऊपर की तरफ में सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद में ये ना तो ऊपर ही रुक पाया ना नीचे आ पाया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऐसा लेट हुआ, ठीक है। वहाँ पे अपन को छोटा सा 30 पॉइंट का यानी कि 30 पॉइंट का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद में अपन यहाँ पे देखते रहे कि पर्टिकुलर यानी कि दोनों साइड में एक वॉलेटाइल मार्केट होने के कारण यहाँ पे अपन पर्टिकुलर प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए। तो यहाँ पे जैसा कि अपन ने देखा कि ये वाला जो ट्रेंड बना हुआ था, लास्ट में मैंने आपको यहाँ पे एक पी भी रिकमेंड करी थी, जिसमें मैंने आपको रिकमेंड किया था कि अगर 39,350 के पास में आता है वो अपना टारगेट रहेगा। लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन पे यहाँ पे आके मार्केट ने वापस से बाउंस बैक करना स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने आपको बोला कि जैसे आप कंफर्ट हो वहाँ पे आप बुक कर सकते हो। दूसरा, आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि हमने यहाँ पे गलती की थी। मैं भी ऑन द स्पॉट चार्ट पे नहीं था, तो उस वजह से थोड़ी सी अपने यहाँ पे गलतियाँ फेस की, जो मैं आपको नोट कराना चाहता हूँ कि माना कि हमने स्टॉप लॉस ट्रिगर किए, लेकिन उन स्टॉप लॉसों के पीछे का रीजन क्या रहा है वो चीजें समझना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, ये पर्टिकुलर क्या था, यहाँ बार बार सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे। लेकिन अपन क्या कर रहे थे कि सेफ साइड होने के चक्कर में ये वाला जो अपना एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला था, इसको बार क्या हो रहा था, यहाँ पे मार्केट नीचे की साइड में यहाँ पे स्किप कर रहा था। तो अपन बार वहां पे क्या कर रहे थे, वहां पे अपन सेल कर रहे थे। लेकिन वहां से मार्केट लगातार बाउंस बैक कर रहा था और हमारे यहाँ पे क्या हो रहे थे, एसएल। लेकिन ओवरऑल अपन ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया लॉस रिकवर करने के बाद में। तो चीजें वही समझने की होती हैं कि देखो यहाँ पे सबसे अपन को सीखने के लिए क्या चीज मिलती है कि फर्स्ट यहाँ पे अपना मार्केट ओपन होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद में बैंक निफ्टी नीचे की साइड में आया। नीचे की साइड में आने के बाद में ये वाला लेवल जो अपना था, ठीक है, उसको नीचे की साइड में वो कंटिन्यूअसली ब्रेक नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं अपन फॉल्ट हो रहे थे। यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर वापस से उसी का सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर वापस से उसका सपोर्ट ले रहा है। मैंने इस वाली कैंडल पे, ये वाली जो कैंडल है, वहां पे आपको एक मैसेज भी डाला था कि मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है, ठीक है। वो नीचे आया यानी कि 39,400 के पास में आया और एकदम से वहां पे ऊपर की तरफ में आपको रैली देखने को मिली। बैंक निफ्टी नीचे की साइड में आ सकता था, पर उसका एक ही जो स्टॉक था वो था अपना कोटक बैंक, ठीक है ना। ये स्टॉक उसको रोके हुए था और निफ्टी को भी उसने काफी अच्छा सपोर्ट किया। कोटक बैंक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद में ये वाला जो लेवल था, यहाँ पे बार बार ये अप ट्रेंड में जा रहा था। लेकिन वहां पे अपन क्या है कि 2-3 बार ट्रैप हो चुके थे, तो अपन उस चीज को ना तो सोच पाए ना समझ पाए। तो यहां से क्या हुआ, मार्केट ने एकदम से ऊपर की तरफ में यहाँ पे, हालांकि देने को तो एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम दिया था, कैचअप कर सकते थे। उस टाइम पे मैं एग्जैक्टली चार्ट पे नहीं था, तो इस वजह से मैंने आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो सबसे अच्छा मोमेंटम अपन को ये मिला वहां पे। लास्ट में मैंने आपको हीरो एंड BTST कॉल, यहाँ पे BTST कॉल भी मैंने आपको दी थी, जिसमें लगभग 60 to 80 पॉइंट का यहाँ पे अपन को टारगेट एट ए टाइम मिल भी गया था। अब कल के सेशन में अपन किस लिए मतलब किस तरीके से अपन यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अपन इसको यहाँ पे अगर डेली के चार्ट पे देखेंगे तो एक बहुत अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे अपन को देखने के लिए मिली है। तो कल के लिए जो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, वो लेवल ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, यानी कि 39,650। ये लेवल आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत नीचे है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है यहाँ पे। और दूसरी चीज, एक यानी कि 14,000 एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल है।
बट अपन ने जो क्लोजिंग दी है यानी कि 14,030 के आसपास में यहाँ पे अपन ने क्लोजिंग दी है। तो इस लेवल के नीचे अगर मार्केट नहीं निकलता है यानी कि अपन देखें तो 39,950 ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है कल के सेशन में। अगर इस वाले लेवल को होल्ड कर लेता है इट्स वेल एंड गुड, वहां पे अपन इजीली बाई कर सकते हैं। और नीचे की साइड में अपन सेल साइड में अगर अपन देखें एक तरीके से तो यहाँ पे सेल साइड में इस वाले लेवल के नीचे यानी कि ये वाला जो अपना डाउन ट्रेंड चल रहा था अगर इसके नीचे ही अगर अपन को मिलता है तो वहां पर अग्रेसिव होके सेल कर सकते हैं। बाकी का ऊपर से यहाँ पे इस वाले रेंज पे यहाँ पे सेल करने का कोई भी मतलब नहीं निकलता, क्योंकि ये वाली रेंज में यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर अपन को दिख नहीं रहा कि यहाँ से अपन सेल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप अपन ने आज जो गलती की है उन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अपन ने वहाँ हालांकि लॉस को रिकवर कर लिया लेकिन चीज़ों को ऑब्जर्व करना हमारा काम है। फिर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे मार्केट ने इस वाली ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पे लोगों को फंसाया, उसके बाद में नीचे की तरफ आया, उसके बाद में यहाँ पे वॉलेटाइल होके यहाँ पे वॉलेटाइल होने के बाद में यहाँ से एकदम से ऊपर की तरफ में बाउंस बैक दिया। तो एक अच्छा खासा अपन को यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला। ठीक है, अपन कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कि कल अगर 39,950 इसको नीचे की साइड में क्लोज ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, वापस से ऊपर की तरफ निकलता है, तो अपना जो फर्स्ट टारगेट रहेगा यानी कि 40,250 के आसपास का हो सकता है फर्स्ट टारगेट। उसके ऊपर अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर जाता है और सस्टेन करने के बाद में अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो आपको 450 तक के भी टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको क्लियरली बताया था कि ये वाला जो अपना लेवल था इसके नीचे जैसे ही निकलता है यानी कि 18,400 अगर इसके आसपास अगर ओपन होता है, इस वाले लेवल को होल्ड नहीं कर पाते, नीचे की साइड में निकलता है, वहां पे भी आप सेल कर सकते हो। दूसरा यानी कि जो कल की जो क्लोजिंग थी यानी कि 18,220 के आसपास थी, अगर इसके नीचे भी यहाँ पे इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे आपको 100 पॉइंट का इजीली आपको एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन वहाँ आपको 150 पॉइंट का आपको नीचे की साइड में मोमेंटम देखने के लिए मिला। और जैसा कि मैंने सपोर्ट ग्रुप में यहाँ पे अपडेट किया था कि यानी कि 18,050 ये एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, एग्जैक्टली सपोर्ट की तरह उसने काम किया। और सपोर्ट की तरह काम करने के बाद में आपको यहाँ पे जो क्लोजिंग मिला है यानी कि 170 के आसपास में, यानी कि एक सेकेंड 18,170 के आसपास में यहाँ पे अपन को क्लोजिंग मिला है। तो नीचे की साइड से सपोर्ट की साइड से भी आपको एक ऊपर की साइड में अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की साइड में देखने के लिए मिला। इस निफ्टी में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एक चीज बता देता हूँ, जब तक अपन 18,000 से नीचे क्लोज नहीं हो रहे हैं यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि नीचे की साइड में अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है क्या है। ठीक है, तो कल के सेशन के लिए भी जो अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा यानी कि 18,050 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस सपोर्ट को देखते हुए अपन को ट्रेड करना। ऊपर की साइड में जैसे कि ये वाला यहाँ से एक पर्टिकुलर बहुत अच्छी मतलब सेलिंग बहुत अच्छी आई है यहाँ पे, तो नीचे की साइड में अगर अपन को बाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पे जो क्लोज हुआ है इस वाले लेवल को यानी कि 18,175 इसको ऊपर की तरफ में होल्ड करके रखता है आधे घंटे से 1 घंटे, तो वहां आप इसको बाई कर सकते हो। नीचे की तरफ अगर आपको दिखता है 18,050 और उसको नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से आप वापस से बाई कर सकते हो। तो निफ्टी में ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ऊपर आपको जो एवरी टाइम मतलब जहाँ से पर्टिकुलर प्राइस एक्शन होके जहाँ पे भी ये चीज़ आई है ये आपको पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं, तो इन लेवलों को देखते हुए आपको ट्रेड करना है। तो निफ्टी में ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हुए आपको ट्रेड करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।